तैयार रहिए, स्टार्ट। भारत में आत्महत्या के बढ़ते मामले भयावह रूप लेते जा रहे हैं। स्टॉप। यूँ तो सभी वर्गों और उम्र के लोगों में ऐसे मामले बढ़े हैं, लेकिन विद्यार्थी और बेरोजगार युवा आत्मघाती कदम ज़्यादा उठा रहे हैं। स्टॉप। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है। स्टॉप। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने भी चिंता जताते हुए राज्यसभा में पेश ताज़ा रिपोर्ट में आत्महत्या के मामलों की रोकथाम के लिए 7 दिन 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन शुरू करने का सुझाव दिया है। स्टॉपेरा। एनजीओ के स्तर पर ऐसी हेल्पलाइन पहले से चल रही है, इसके बावजूद मर्ज बढ़ता गया जो दवा की वाले हालात हैं। स्टॉप। ऐसे में सरकार की हेल्पलाइन शुरू करने के साथ साथ कुछ और ठोस कदम उठाना ज़रूरी हो गया है। स्टॉप। उन कारणों की भी पड़ताल होनी चाहिए कि समाज में अवसाद क्यों बढ़ रहा है। जब तक समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा, सिर्फ कुछ वर्गों की काउंसलिंग के भरोसे तस्वीर बदलना संदिग्ध है। देश में आत्महत्या के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। स्टॉप। कोरोना काल में से पहले 2017 में 1,29,887 लोगों ने आत्महत्या की थी। कोरोना काल के दौरान आंकड़ा बढ़कर 2020 में 1,53,052 और 2021 में 1,64,033 तक पहुंच गया। स्टॉप। जाहिर है कोरोना काल और उसके बाद रोजगार पर आया संकट भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। स्टॉप। विडंबना यह है कि हर समस्या में राजनीति के कोण ढूंढ लेने में माहिर लोगों का ध्यान विद्यार्थियों और बेरोजगारों की आत्महत्याओं पर नहीं जाता। स्टॉप। समाज शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने भी ऐसी कोई कारगर पहल नहीं की जो इस समस्या से पार पाने में मदद करे। स्टॉप। आत्महत्या के बढ़ते मामलों से पूरी दुनिया जूझ रही है। स्टॉपेरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल दुनिया भर में करीब 10 लाख लोग आत्मघाती कदम उठाते हैं। स्टॉप। यह संख्या हर साल युद्ध में मरने वालों से कई गुना ज़्यादा है। स्टॉप। जगह जगह चल रहे युद्ध के तो देर सवेर समाधान खोजे जा सकते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर अपने ही खिलाफ चल रहे युद्ध की था लेना सबसे जटिल है। जैसे अब तक भूकंप की पूर्व चेतावनी की कोई तकनीक विकसित नहीं हुई है, उसी तरह किसी व्यक्ति के अंदर के भूकंप का उसके करीबी लोगों को भी पता नहीं चल पाता। स्टॉप। मनोवैज्ञानिकों को इस जटिल समस्या को सुलझाने की दिशा में पहल करनी चाहिए। समय के साथ जीवन शैली इतनी प्रतिस्पर्धात्मक हो गई है कि कई लोग हर पहलू को अपनी सफलता विफलता से जोड़ने लगे हैं। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। विफलता चाहे कितनी बड़ी हो, जीवन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और मूल्यवान होता है। स्टॉप। पैरा। वर्तमान में इस आपाधापी और भाग दौड़ के जीवन में लोग ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो चुके हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता। कहने को तो आज लोगों के पास हर प्रकार के भौतिक सुख और संसाधन मौजूद हैं, लेकिन जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। स्टॉप। जीवन में आर्थिक संपन्नता तो आई, मगर साथ में मानवीय और नैतिक मूल्यों का इतना क्षरण हुआ कि परिवार और समाज की इकाइयों को बहुत कमज़ोर कर दिया गया। पैसों की बेतहाशा भूख ने खून के रिश्तों को तार तार कर दिया।
छोटे और बड़े के भेद को समाप्त कर दिया। यही कारण है कि आजकल अपराध, मनोविकार, ईर्ष्या, कुंठा और प्रतिशोध सर्वत्र व्याप्त है। स्टॉप। दौलत, शोहरत और पद की उत्कंठा में लोग शांति और सुकून खो बैठे हैं। यही कारण है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए परिवार के लोगों में स्थायी अबोला बना हुआ है। अवसाद और मानसिक बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, विशेषकर नई पीढ़ी के बच्चे, जिनको माता पिता के सानिध्य और मार्गदर्शन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। वे कई कई घंटे मोबाइल के साथ यांत्रिक जीवन जीने को मजबूर हैं। उचित परामर्श के अभाव में युवा पीढ़ी गलत दिशा की ओर अग्रसर हो रही है। आज के इस भौतिक युग में अर्थ की प्रधानता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जीवन का एकमात्र मकसद धन कमाना ही बन जाए, यह भी उचित नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक समृद्धि की तो सोचे ही, लेकिन इस बात की भी चिंता करे कि धन के मद में नहीं रहे। स्टॉप। मानवीय मूल्य, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े रहना समय की आवश्यकता है। सही मायने में सामाजिक स्तर पर एक दूसरे का सहयोग, सम्मान और संवेदना की अनुभूति रख कर ही घर, परिवार और समाज को जोड़कर रखा जा सकता है। स्टॉप। पैरा। लोकसभा और राज्यसभा से हाल ही में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया है। इस विधेयक के जरिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन किए गए हैं। कानून का रूप लेने पर इसका नाम वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 होगा। हालांकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस बात के लिए आलोचना की जा रही है कि इस विधेयक के मसौदे में सैकड़ों विशेषज्ञों की सलाह की स्पष्ट रूप से अनदेखी की गई है। इसके बावजूद कुछ खबरों के अनुसार वन मंत्रालय ने एक वन्य जीव प्रेमी की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों व सभी टाइगर रिजर्व में पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी का उपयोग करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य वन्य जीव वार्डन को निर्देशित किया है। स्टॉप। पैरा। नए विधेयक के प्रावधानों से हमारे संरक्षित वनों की विशाल भूमि में कई और चिड़िया घर, नेशनल पार्क और सफारी तैयार किए जा सकेंगे। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का विचार तार्किक है। वाहन प्रदूषण दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा तो है ही, साथ ही जंगलों में पौधों की वृद्धि रोकता है, कीटों की संख्या कम करता है और जानवरों पर भी उसी तरह प्रतिकूल असर डालता है जिस तरह मनुष्यों पर। स्टॉप। राष्ट्रीय उद्यानों में वाहन ट्रैफिक के कारण होने वाली जानवरों की मौतों की संख्या अवैध शिकार के बाद सबसे ज़्यादा है। जानवरों की मौत का अगला बड़ा कारण है पिकनिक मनाने के लिए जंगलों का रुख करने वाले, शोरगुल करने वाले लोगों के वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण। स्टॉप। पैरा। पिछले 2 दशकों में जंगलों में वाहनों की आवाजाही में नाटकीय वृद्धि हुई है। पीक सीजन में कई राष्ट्रीय उद्यानों में आने वाली जीप या बसों की संख्या पर रोक लगानी पड़ जाती है, पर जब बाघ या हाथी जैसा कोई जानवर दिख जाता है तो आपको जाम में फंसना पड़ जाएगा। स्टॉप।